चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड 8 सिविक्स और हमारा फर्स्ट चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में देखो, इसका मतलब होता है संविधान। संविधान। तो संविधान को समझने से पहले आप एक बहुत ही आसान सा वर्ड है लॉ, जिसका मतलब होता है कानून। अगर आप कानून को समझ लोगे, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ का मतलब होता है कानून, और कानून का मतलब होता है किसी चीज को चलाने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, या आपका घर ही है उसको चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है। अगर हमारे पास कानून नहीं होगा, आई मीन कोई लॉ नहीं होगा, तो फिर आप किसी चीज को बेहतर तरीके से नहीं चला सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको पता है हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, और इतनी बड़ी आबादी को चलाने के लिए, उनको ठीक से रन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से रखने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत है, एक कानून की जरूरत है। और किसी भी देश को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो कानून बनाया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान में किन किन चीजों को मुख्य रूप से दर्शाया गया है, भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे पास क्या राइट्स है, हमारे क्या ड्यूटी है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अगर आप रूल ऑफ लॉ को पढ़ते हैं, इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस बात को जरूर जान लेना चाहिए, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? अगर हमारे पास संविधान नहीं होगा, अगर हमारे पास कोई कानून नहीं हो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग चल सकते हैं? क्या दुनिया में जिस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, क्या उसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है? या दुनिया के अन्य देशों में जहां पर दूसरी कोई शासन व्यवस्था है, आई मीन डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की सिस्टम हो, क्या उन देशों को भी संविधान की जरूरत पड़ती है? आपको इन चीजों को समझने के लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आज बात करेंगे इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और दुनिया में जो भी देश डेमोक्रेटिक है, जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। बिना संविधान का कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं चल सकता है। तो इसलिए आपको एक चीज समझना होगा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वह देश डेमोक्रेटिक होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो देश डेमोक्रेटिक है, जहां पर डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम है, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान जरूर होगा। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान है, एक कानून है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ, और इससे पहले मैंने कहा था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। आप इमेजिन करो, इतना बड़ा देश है, अगर हमारे पास कोई कानून नहीं हो तो क्या हमारा देश चल पाएगा? उसको इमेजिन करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आप अपने क्लास के बारे में सोचो। जब आप स्कूल आते हो, आपके स्कूल में भी बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे कानून बने हुए। अगर वो सारे कानून स्कूल में नहीं हो, क्या स्कूल चल पाएगा? आपको स्कूल कितने बजे आना है, आपकी पहली पीरियड क्या होगी, आपकी पीरियड कितने देर की होगी, आपको कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये सारे लॉ, सारे कानून स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है। इसलिए बनाती है ताकि आपका जो क्लास है, आपकी जो पढ़ाई है, वो स्मूथली चल सके। इन द सेम वे हम लोग कह सकते हैं कि एक देश को चलाने के लिए, एक पूरे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें कानून की जरूरत है। और हमें कानून को पालन करने के लिए, कानून को ठीक से लोग पालन करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो या आम लोग हो, उनको देखने के लिए, उनकी निगरानी के लिए हमारे देश में एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के मुख्य रूप से हिंदुस्तान में 3 लेवल है। सबसे पहला होता है माफ करेंगे, पहला मैं कह रहा था जुडिशरी के बारे में। हमारे देश में जुडिशरी के 3 लेवल है। सबसे पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं। दूसरा होता है स्टेट लेवल, जितने सारे स्टेट हैं, सभी स्टेट्स में वहां पर हाई कोर्ट होती है। और सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। तो ये तीनों कोर्ट का मुख्य काम क्या है? इन तीनों कोर्ट्स का मुख्य काम लोगों को न्याय दिलाना तो है ही है, साथ साथ हमारा जो देश जो संविधान से चलता है, जो संविधान हमारे देश में बनी हुई है, उस संविधान को लोग फॉलो करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो या आम लोग हो, उनको फॉलो करना। अगर कोई संविधान के फॉलो नहीं कर रहा है, अगर कोई संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसको दंडित करना, उसको संविधान के हिसाब से चलाना, ये कोर्ट्स की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे देश में गवर्नमेंट होता है, आपको पता है हमारे देश में गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो काम करती है, उसको निगरानी करने की काम हमारा जो कोर्ट है वो करती है। क्योंकि अगर
गवर्नमेंट कोई योजना बनाती है और योजना को ठीक से नहीं चलाती है, उस योजना में भ्रष्टाचार हो जाता है, करप्शन हो जाता है, उसको देखना, उस योजना का जो समय था उसके अंतर्गत वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को देखने का काम कोर्ट करती है। और हमारे पास आम नागरिक होने के नाते अधिकार होता है कि गवर्नमेंट किस तरह से चल रही है, गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमको इन चीजों को जानना हो तो हम लोग कोर्ट के जरिए से जान भी सकते हैं। आपको पता है हमारे देश में 2005 ईस्वी में एक कानून आई थी जिसको हम लोग कहते हैं RTI, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है सूचना का अधिकार। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत आप गवर्नमेंट का कोई भी इशू के बारे में, कोई योजना के बारे में, कोई भी प्लान के बारे में आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये जितनी सारी चीजें हैं, अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, तो फिर हम इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर लॉ, कानून की जरूरत। मैंने इस टॉपिक को, इससे पहले आपको एक टॉपिक कहा था, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। उस टॉपिक को, अगर इस टॉपिक को आप टैली करोगे तो आपको पता चलेगा दोनों लगभग सेम है, क्योंकि नीड फॉर लॉ इसका मतलब होता है कानून की आवश्यकता, और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा हमें कानून की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि अगर कानून नहीं होगा फिर हमारा कोई भी सिस्टम ठीक से नहीं चल पाएगा। हमें कब, क्या, कैसे और कैसे करना है, ये सारी चीजें कानून तय करती है। और खास करके जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू का मतलब यहाँ पर अर्थ होता है, जो वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, क्योंकि वैल्यू का मतलब यहाँ पर हो जाता है संविधान का बृहद रूप। हमारा संविधान इतना बड़ा है, अगर आप पूरे संविधान को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए अगर आप संविधान के बारे में आपको जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं, हमारा जो प्रेम्बल है उसको आप पढ़ो। आप जब प्रेम्बल को पढ़ोगे तो आपको भारतीय संविधान का जो मुख्य चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में मुख्य रूप से कि संविधान होता क्या है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। अब आगे आने वाले वीडियो में जब स्टैंडर्ड 8 के मैं सेकंड वीडियो में जाऊंगा इस चैप्टर का, तो मैं उस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि संविधान का बृहद रूप क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा प्रेम्बल के बारे में, जब हम एक एक करके प्रेम्बल का एक एक वर्ड को आपको बताएंगे कि प्रेम्बल होता क्या है, और प्रेम्बल के जरिए से आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, हमारे संविधान की आत्मा क्या है, सोल क्या है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जो हर एक नागरिक को बराबरी का हक देता है, और हमारे सिस्टम में, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में इक्वलिटी, फर्टिलिटी, फ्रीडम, ये सभी चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको संविधान के प्रेम्बल के एक एक वर्ड के बारे में हम बताएंगे। तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।